बुली डॉग्स इन इंडिया यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित चौधरी की तरफ से राम राम। दोस्तों, जो दर्शक अपने चैनल पे नए हैं वो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भविष्य में वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। आज मैं आए हैं राजस्थान के बैरोड में और यहाँ पर रवि भाई के पास हैं बहुत ही अच्छे जानवर हैं। आओ मिलवाते हैं भाई रवि से। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। रवि भाई, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो आपके पास में मेल है वो किस लाइन से बिलोंग करता है? भाई साहब, मेरे पास जो मेल है ये किंग मलंगा की सेकंड जनरेशन है। अच्छा जी। और इसका जो फादर है जी वो किंग सूरमा है। अच्छा। और इसकी मदर जो है वो ये पाक इम्पोर्ट ब्लेड की ग्रैंड डॉटर है। अच्छा जी। भाई साहब, आप ये बताएं, जो आपको ये बुल्ली का शौक़ है ये कब से है? अमित भाई, बुल्ली का शौक़ मेरे को लगभग 4 साल से है। अच्छा जी। सबसे पहले मैं फीमेल लेके आया था। अच्छा। ठीक है, तो उसको मैंने तैयार किया। फीमेल हिट में आई। अच्छा जी। तो सभी को तलाश रहती है कि अच्छे से अच्छे कुत्ते से अपनी फीमेल को हम मैट करवाएं। तो मैंने बहुत से जानवर देखे। जानवर तो देखो बहुत मिले अच्छे। अच्छा। तो जी बात खुद की आती है, तो फिर मैंने बहुत से कुत्ते देखे। अच्छा जी। तो मैंने मलंगा के बारे में काफ़ी सुना था। तो मलंगा के मैंने बच्चे देखे। साउथ साइड में भी बहुत अच्छे बच्चे तैयार हो रखे थे और अपने यहाँ नॉर्थ साइड में भी। तो मेरे को काफ़ी पसंद आए बच्चे भी, और मलंगा तो बहुत पसंद आया। उसके बाद मेरा कुलदीप भाई से संपर्क हुआ। तो मैं फीमेल को वहाँ मैटिंग करवाने के लिए गया। तो मलंगा काफ़ी एज ज़्यादा हो रखी थी। तो फिर मैंने उन्हीं के पास इसका मलंगा का जो बच्चा है किंग सूरमा, अच्छा, वो वहाँ देखा। तो मेरे को बहुत ही पसंद आया वो डॉग। अच्छा। हेड फेस वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर। तो फिर मैंने उससे फीमेल मैट करवाई अपनी। अच्छा। और उससे हमें ये बच्चा हुआ। भाई साहब, इस बच्चे की जो उम्र है वो अभी कितनी है? अमित भाई, इसकी उम्र 15 मंथ है। और इसका बॉडी वेट सर? बॉडी वेट इसका अभी प्रेजेंट टाइम में इसका बॉडी वेट 65 kg है। इसकी हाइट की बात करें तो कितनी होगी? इसकी हाइट 32 प्लस। अभी तो ये लग रहा है 15 मंथ का, तो अभी मैच्योर तो नहीं हुआ है? नहीं भाई साहब, अभी तो मैच्योर नहीं हुआ। लगभग 2.5 साल में ये मैच्योर हो जाएगा। थोड़ी बहुत हाइट का इशू कम नहीं लगी आपको? नहीं भाई साहब, देखो एक परफेक्ट बुल्ली की जो हाइट होनी चाहिए उस हिसाब से तो डॉग परफेक्ट है। और अभी ग्रोथ है जानवर की, तो और हो जाएगी थोड़ी ऊपर। भाई साहब, जो आपके पास में ये फीमेल है ब्लैक वाली, ये किस लाइन से है? भाई साहब, ये जो फीमेल है मेरे पास ब्लैक वाली मर्दानी। अच्छा जी। ये डायरेक्ट किंग मलंगा की बच्ची है। अच्छा जी। और इसकी मदर साइड पाक इम्पोर्ट मुल्तानी है। अच्छा जी। इसकी एज कितनी होगी अभी? इसकी एज 1 साल हो गई कंप्लीट। अच्छा भाई साहब, इसकी फीमेल की जो हाइट है वो अभी कितनी होगी? भाई साहब, फीमेल की हाइट अभी 30 इंच है इसकी। अच्छा जी। और अभी ग्रोथ पूरी करेगी तब तक 30 प्लस हो जाएगी फीमेल। चलो, फीमेल की 30 हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, रेयर ही होती है जी। जी भाई साहब। भाई साहब, आपने रेजर को बहुत ही अच्छा तैयार किया है, बचपन से तैयार किया है 15 मंथ तक। तो इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, वेट भी बहुत अच्छा है, ना इसके पैरों वगैरह में इशू है कोई आगे पीछे वालों में। तो आपने कैसे तैयार किया, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे, एक बच्चे को अच्छी तरह से कैसे तैयार करें? अमित भाई, फर्स्ट के 3 मंथ तक बच्चा मेरे पास था। तो उस टाइम हमने इसको माँ के दूध के साथ साथ 2 मंथ तक इसने माँ का दूध पिया। उसके साथ साथ हमने फीड और सारालैक्स दिया, कैल्शियम मल्टीविटामिन दिया। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको हमारे जो अजीज़ मित्र हैं शरीश तिवारी यूपी बरेली से, उनके पास ही बच्चा था। तो उनके पास भी डाइट प्लान मेरे हिसाब से ही चलता था। तो वहाँ भी इसको हमने मॉर्निंग में दही दिया, दोपहर में पनीर दिया, शाम को अंडे फीड, और फिर हमने पनीर दिया। बीच बीच में चेंज करते रहते थे मौसम के हिसाब से। और कैल्शियम मल्टीविटामिन रेगुलर चला, डिवॉर्मिंग। और एक सही समय आने के ऊपर मैंने इसको वापस, ये मेरे पास आया जब 11 मंथ का था, तो अमित भाई मेरे पास ये आ गया था।
रवि भाई 11 मंथ के बाद आपने इसको क्या रेगुलर डाइट दी है? अमित भाई 11 मंथ का जब मेरे पास आया तो बहुत ही अच्छा तैयार हो रखा था जानवर। पीछे काफ़ी मेहनत की भाई ने भी। उसके बाद हमने इसको मॉर्निंग में दही दिया 700-800 ग्राम के आसपास एज के हिसाब से। दोपहर में इसको रोटी दे दी, कभी चावल दे दिए, दही दे दिया, पनीर दे दिया। शाम को हम इसको सर्दियों में नॉन वेज देते थे, हफ्ते में 3 से 4 बार। अच्छा। और पनीर हो गया और कैल्शियम मल्टीविटामिन देते थे। भाई साहब इसको आप घुमा के भी लाते हो, एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हो? जी भाई साहब। तो उसका कैसे शेड्यूल रहता है आपका? मॉर्निंग में जी इसको 5 बजे के आसपास घुमाते हैं। 3 से 4 किलोमीटर अच्छा पैदल वॉक करवाते हैं इसकी। अच्छा। और सर्दियों में तो सेम ही रहता है, शाम को भी 4-5 किलोमीटर तक करवा देते हैं। गर्मियों में क्या है कि अभी जो मौसम की वजह से सुबह इसको 3 किलोमीटर के आसपास लेके जाते हैं और शाम को 2 किलोमीटर के आसपास घुमाते हैं। भाई साहब आप ये बताएं, आपने बुली को ही चूज क्यों किया? भाई साहब देखो, ब्रीड तो सभी अच्छी हैं, सिक्योरिटी करती हैं, लेकिन इसका जो चलने फिरने का तरीका है, देखने का जो तरीका है, ये एक मतलब रॉयल ब्रीड है एक। तो और सिक्योरिटी पर्पज़ से मेरे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्रीड है सिक्योरिटी में। भाई साहब जैसे मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कई बंदे जो नए हैं जिनको अभी बुली यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो पूछते हैं भाई साहब ये जैसे ह्यूमन एग्रेसिव होते हैं, ऐसा कुछ मैटर रहता है क्या? नहीं, आपने तो 4 नहीं भाई साहब ऐसा तो कोई मैटर नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्लड लाइन पे अच्छा जी और क्वालिटी पे भी डिपेंड करती हैं। एक अच्छा जानवर जो होता है, अच्छी जिसकी केयर होती है, और जो नस्ली जानवर होता है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता है। अच्छा। एक जानवर को टाइम से खाना डालते हैं, घुमाना फिराना होता है तो जानवर खुश रहता है, तो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। जो लोग होते हैं कि जानवर रख तो लेते हैं, एक लाइन भी नहीं देखते, किसी भी ब्लड लाइन से, लोकल ब्लड लाइन हो या कोई मिक्स जो जिनके पास पहुंच जाता है सस्ते के चक्कर में, तो टाइम पे ना तो खाना डालते हैं, स्पेस नहीं दे पाते, जानवर को टाइम नहीं दे पाते, तो जानवर का नेचर ही एग्रेसिव वाला हो जाता है, तो उस वजह से कोई हरकत होती है। बाकी ब्रीड का कोई ऐसा नहीं है, ब्रीड बहुत ही शांत ब्रीड है। भाई साहब इन जो बुली ब्रीड है उसके हेल्थ इशू क्या रहते हैं, बताना चाहेंगे? अमित भाई बुली ब्रीड में हेल्थ इशू तो ना के बराबर होते हैं। अगर वैक्सीन आपने बचपन में टाइम पे किया है तो जो एक पार्वो आता है, अगर वैक्सीन हो जाता है तो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। उसके बाद इनको जैसे अपने चिचड़ वगैरह है, टिक फीवर जिनसे बनता है, उससे अगर बचा के रखें तो बुली ब्रीड में ऐसी कोई बीमारी आती नहीं। और ये भाई साहब तकरीबन किस एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकती है? बुली ब्रीड अपने आप को हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता है। सर्दी में भी इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ठंड ज़्यादा लग रही है, तो सर्दी में भी एडजस्ट कर लेता है, और गर्मी में भी ये आराम से रह लेता है। टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है? टेम्परेचर को इसकी बॉडी के हिसाब से ये अपना खुद का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। अच्छा भाई साहब आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? अमित भाई मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये ओवर ब्रीडिंग जो हो रही है ये भी कम होनी चाहिए, और जो भी भाई बच्चा ले कहीं से भी ले, एक अच्छी ब्लड लाइन को देखते हुए बच्चा ले, पीछे की ब्लड लाइन को देखते हुए एक नस्ली जानवर खरीदें। और हाइट की मैटर नहीं करती, कुछ फीमेलें होती हैं, अच्छी फीमेलें होती हैं जो 27, 28 इंच की फीमेलें हैं, उन्होंने भी अच्छे जानवर प्रोड्यूस किए हैं, 33 इंच के बच्चे उन्होंने दिए हैं। तो ये जो रेजर की मदर है इसकी भी सही हाइट 27 इंच है, और इसका ये बच्चा मेरे पास भी है, और इसके और भी अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो हाइट तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करती, ब्लड लाइन मैटर करती है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बच्चा लें, अच्छी केयर करें और अच्छा बच्चा तैयार करें। और जो ये धोखा हो रहा है, जो इससे लोग बाग बचें। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि इधर से बच्चा उठा के उनको दे दिया, उधर से बच्चा उठा के उनको दे दिया। उन लोगों से सावधान रहें।
अगर आपको अच्छा शो करना है तो एक अच्छी ब्लड लाइन का बच्चा लें, अच्छा बच्चा लें, और डायरेक्ट जिसके घर पे ब्रीडिंग हो रही है उसी से बच्चा लें और ठगों से सावधान रहें। अमित भाई, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपने भी बुल्ली ब्रीड में बहुत अच्छा काम किया है और इस ब्रीड को प्रमोट किया है आपने भी। आपके चैनल के माध्यम से लोग यहाँ भी इसकी वीडियो देख रहे हैं और बाहर भी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ब्रीड को प्रमोट करने के लिए। मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई साहब का भी इससे मनोबल बढ़ेगा और ये और भी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे जानवर हमें दिखाएंगे, वीडियो और भी अच्छी बनाएंगे। तो भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई साहब।